हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम 2.0 पर। वनडे एग्जाम्स 2.0 पर और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर, ठीक है। इस पर हम लोग करंट की क्लास डेली कवर कर रहे हैं, डेली 8 बजे कवर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप लोग वनडे एग्जाम्स 2.0 को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी की वनडे एग्जाम टारगेट पर 3 क्लासेस हो रही हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। मॉर्निंग में 10 बजे, दोपहर के 3 बजे और शाम के 7:30 बजे और रात के 11 बजे आपकी SCRT चलती है। तो 4 क्लासेस आपकी वनडे एग्जाम टारगेट पर चल रही हैं और एक क्लास आपकी वनडे एग्जाम्स 2.0 पर चल रही हैं। और करंट अफेयर की क्लास, तो करंट अफेयर की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो वनडे एग्जाम टारगेट विदाउट स्पेस आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो यही ब्लू कलर का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। अभी हाल ही में डफ एंड फ्लेप्स के अनुसार कौन साल 2020 के लिए भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, विराट कोहली। विराट कोहली 2020 के लिए भारत के सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी हैं। किसके अनुसार? डफ एंड फ्लेप्स के अनुसार। चलिए इसके बारे में डिटेल में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो अभी हाल ही में ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी है जिसका नाम है डफ एंड फ्लिप्स। इसके अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली 23.77 करोड़ अमेरिकी डॉलर के ब्रांड वैल्यू के साथ लगातार चौथे साल 2020 में भी सबसे वैल्यूएबल भारतीय सेलिब्रिटी रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं और यहीं पर यह भी जानते चलिए कि सर्वाधिक वैल्यूएबल सेलिब्रिटी की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर अक्षय कुमार और रणबीर सिंह का नाम है। यानी कि दूसरे नंबर पर है अक्षय कुमार और तीसरे नंबर पर है रणबीर सिंह, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। युद्ध अभ्यास में भारत का साझेदार देश कौन सा है? युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित होगा। कहां पर होगा? ध्यान रखिएगा, भारत में कहां पर आयोजित होगा? राजस्थान में। तो युद्ध अभ्यास में भारत का साझेदार जो देश है वो कौन सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाता है, अमेरिका, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हाल ही में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवान इस साल 8 फरवरी से 21 फरवरी तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। कहां पर? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ ये देखते चलिए, युद्ध अभ्यास पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा, जो साझा प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी साझेदारी को मजबूत करने का काम करेगा। दोनों के रिश्ते मजबूत होंगे। अगला पॉइंट है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच 2004 से युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास की रूपरेखा तैयार की गई है 2004 से ही। और यह अभ्यास भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रमुख भूमिका को भी दर्शाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के नेक्स्ट है, कहां पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, श्रीनगर में। चलते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन और सुपर 7 क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से बर्फ पर एक क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पर हो रही है? जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी में बर्फ पर आयोजित हो रही है। और ऐसी ये पहली क्रिकेट चैंपियनशिप है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम BCCI के बारे में कवर करते हैं। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो भारत में क्रिकेट मैच कौन रेगुलेट करता है? ये BCCI रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में, 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट, ये हैं सौरभ गांगुली। आगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? महिम वर्मा है। सचिव कौन है? जय शाह। पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके कोच कौन है?
पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। ठीक है, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड तैयार करने चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आप सभी के लिए, अगला जो क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यह जिला किस राज्य में स्थित है? रतलाम जिला। हाल ही में एक दिन में नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ का रिकॉर्ड बनाया गया एक जिले में जिसका नाम है रतलाम। और यह जिला किस राज्य में स्थित है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक दिन में 52,190 नागरिकों द्वारा नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कहाँ पर है ये रतलाम? ये है मध्य प्रदेश में। राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इस विश्व रिकॉर्ड को व्रज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक, यूनिवर्स रिकॉर्ड्स, कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वाइब्रो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है और प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट किया गया। तो इतने सारे रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड्स में ये दर्ज किया गया। और अगले इस पे पॉइंट पर चलते हैं। ये रिकॉर्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ। ठीक है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति मित्र बनाने के लिए जिले में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान का भी शुभारंभ किया। तो हस्ताक्षर अभियान, नशा मुक्ति मित्र बनाए जाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान। तो इसका भी इन्होंने शुभारंभ किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? देखिए, ये हवा से हवा में मार करती है या फिर हवा से सतह में, या सतह से हवा में, या फिर सतह से सतह पर मार करने वाली है? जल्दी से बताइए गजनवी मिसाइल के बारे में। विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सतह से सतह पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अगला पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। और पिछले महीने पाकिस्तान ने यहाँ पर देखिए शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया था। शाहीन 3 भी परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम और सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी सतह पर ही मार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कोई प्रश्न है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी विश्वजीत चैटर्जी। ठीक है, चलिए पॉइंट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। विश्वजीत चैटर्जी को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। विश्वजीत चैटर्जी को यह सम्मान क्यों दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया, इनके योगदान के लिए दिया गया। अगला पॉइंट है, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे नवाजा है? तो ये डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया। यहाँ पर हम कुछ और जो पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो और इम्पोर्टेंट आपके पुरस्कार हैं। अब यहाँ पर देखिए 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने पॉइंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं ये सभी एक से बढ़कर के एक हैं। आपके जो मेन प्रश्न है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता। जब यहीं से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते हैं, करवाते हैं, फिर आप लोग एकदम से उड़ने लग जाता है, घोंच पोंछ हो जाता है आपका। तो वही चीज़ आप क्लास पकड़ नहीं पाते हैं। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी भार्गुलिस और हिलेल फ्रुस्टेवर्ग को सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार आगे देखेंगे। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से, ध्यान दीजिएगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से जो बाइडेन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना को शामिल किया गया, सम्मानित किया गया।
शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया गया। ठीक। और भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड ग्रेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुईस ग्लुक को दिया गया। किसे दिया गया? लुईस ग्लुक को दिया गया। ठीक। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को सम्मानित किया गया। और मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है 2020, ये हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स ए राइस और माइकल हॉक्टन को सम्मानित किया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, केरल में। ऑप्शन बी सही हो जाता है केरल में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल राज्य में खोला जाएगा। केरल में कहाँ पर? अलाप्पुझा में। अलाप्पुझा में। ठीक है। और इस संग्रहालय में चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों के माध्यम से विश्व श्रमिक आंदोलन और केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे देखते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये कवर करिए। भारत की जो पहली सेवा है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा, ये गुजरात में शुरू की गई। भारत का पहला टायर पार्क, ये पश्चिम बंगाल राज्य में बना। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। पहला, जैसे मतलब ये होता है ना, यहाँ पर ये पूछा गया, जैसे देखिए पहला, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन जो संग्रहालय है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन बी, केरल है। तो केरल के कहाँ पर? अलाप्पुझा में। अलाप्पुझा, ये है इसका शुद्ध उच्चारण। और इसी तरीके से पहली में क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ रखे हैं 5। तो भारत की पहली सी प्लेन सेवा ये गुजरात में शुरू हुई। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में खोला गया। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में खोला गया। भारत का पहला मॉस गार्डन ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में खोला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं? तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे। और आप सभी को बता दें, आप सभी की वनडे एग्जाम टारगेट पर जो क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में 10 बजे होंगी, मॉर्निंग में 10 बजे होंगी और शाम के 7:30 बजे होंगी। उससे बीच में है दोपहर के 3 बजे, यानी कि सुबह 10 बजे आपकी क्लास होगी, दोपहर के 3 बजे आपकी क्लास होगी, शाम के 7:30 बजे आपकी वनडे एग्जाम टारगेट पर क्लास होगी और रात के 11 बजे आपकी SCRT की होगी। तो ये 4 क्लासेस आप वनडे एग्जाम टारगेट पर ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ में 8 बजे आपकी वनडे एग्जाम्स 2.0 पर क्लासेस होंगी, तो इसे ज्वाइन करिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा या फिर गुजरात? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है महाराष्ट्र। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम कवर कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क कर दिया है। और ये चिड़ियाघर कहाँ पर है? ये चिड़ियाघर है नागपुर में। और 1926 में जन्मे बाला साहेब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत कार्टूनिस्ट के रूप में की थी। और उन्होंने बाद में शिवसेना नाम की एक पार्टी बनाई और वो मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र सामना के भी ये संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट हो जाती है। एक बार करेंगे सभी प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है अभी हाल ही में डफ एंड फ्लिप्स के अनुसार कौन साल 2020 के लिए भारत का सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, विराट कोहली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अभी हाल ही में युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। युद्ध अभ्यास में भारत का साझेदार देश कौन सा है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, कहाँ पर पहली बार बर्फ पर क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, श्रीनगर। ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिन में नशा मुक्त की ऑनलाइन शपथ का रतलाम जिले में विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये जिला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? ऑप्शन डी, सतह से सतह पर मार करने वाली। अगला प्रश्न है, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हमारा डी से हो जाता है विश्वजीत चैटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी आपको हम बता रहे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन हमारा बी से हो जाता है केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, खबरों में रहा गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। करेंगे कल के प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन हमारा डी से हो जाता है सिद्धार्थ मोहंती को। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन देशों के बीच शुरू हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में TCIL के नए CMD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट ने 850 मेगावाट की रतले परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी सही हो जाता है 5282 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है, साथ ही साथ में इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे और हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए आप सभी के सुपर टेट 2021 के लिए क्लासेस जोर शोर से स्टार्ट हो चुकी हैं, एकदम से मतलब पूरी मेहनत के साथ, जोश और जुनून के साथ। तो सर बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो आप लोग उनके भरोसे को मत तोड़िएगा, उनका कॉन्फिडेंस बना करके रखिएगा, जिससे कि हमारे पास एक अच्छे टीचर हमेशा अवेलेबल रहें। तो बहुत ज़रूरत होती है और अच्छे टीचर मिलते नहीं हैं। तो एकदम से आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें पूरे तरीके से रोकने की कोशिश करिए, पूरी तरीके से, ठीक है। तो उनका जो मैटर होता है माशाअल्लाह बहुत ही बड़े एक्सीलेंट तरीके से वो प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले थ्योरी क्लासेस, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस करवाना, तो तुरंत का तुरंत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और मॉर्निंग 8 बजे आप फंडे एग्जाम्स 2.0 पर ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, जय हिंद।